जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सरिता आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई। तो बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। सत्संग शेयर करते हुए कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरा नाम सरिता है और मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। और गुरुजी महाराज के साथ मेरी जर्नी अभी 1.5-2 साल पहले शुरू हुई है। उससे पहले मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, ना ही मैंने गुरुजी के बारे में सुना था। संगत जी, 1.5-2 साल पहले मेरे हस्बैंड को संगत जी कुछ प्रॉब्लम्स थी। उनको हेल्थ इश्यूज़ भी थे, उनका काम भी नहीं सही चल रहा था। इसके अलावा कर्जा भी हम पे बहुत ज़्यादा था। मतलब कोई ऐसी परेशानी नहीं थी जो हम पे ना टूट रही हो। सारी परेशानियां हमारी लाइफ में थी और डॉक्टर्स पहले से ही बोल चुके थे कि इनको लीवर इन्फेक्शन है तो लीवर चेंज करना पड़ेगा। इनके पेट में भी पानी भर जाता था, जो मैं हर महीने 15 दिन में एक बार हॉस्पिटल जाके निकलवाती थी। इसलिए संगत जी, हम लोग बड़े टेंशन में और परेशानी में थे। हम संगत जी बहुत पूजा पाठ वाले हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड भी, मैं भी डेली हमने पाठ करना। शायद ये समझ लो इन पूजा पाठ का ही परिणाम ये था कि शायद मतलब हम लोग ठीक थे। बट कहते हैं ना, लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी परेशानी वाली आ जाती है कि उनसे बाहर निकलना असंभव हो जाता है। तो वही कुछ हमारी लाइफ में था। तो हम बहुत डिस्टर्ब और बहुत परेशान थे। ऐसे में संगत जी, गुरुजी का मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित हुआ। संगत जी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड का एक छोटा सा व्यापार है लोहे लंगड़ का, जैसे स्टील की बाल्टियाँ, मग्गे, और एक शॉप ही मान लो। तो ये मेरे हस्बैंड का काम है शादरा में। संगत जी, इनकी दुकान के बराबर में ही एक मोमडन का काम था। वो भी संगत जी, उनका भी काम यही था, प्लास्टिक का, और मेरे हस्बैंड का भी था। तो मेरे हस्बैंड का काम थोड़ा बहुत सही चलता था तो उनका थोड़ा सा डल था। तो इसी वजह से संगत जी, उन्होंने मेरे हस्बैंड पे कुछ ऐसा जादू टोना करवाया कि मेरे हस्बैंड दिन पर दिन बीमार होना शुरू हो गए। शुरुआत में तो संगत जी वो बड़ा भाईचारे का वो कहते थे कि भाई हमारा तो भाईचारा है, हिंदू मुसलमान भाई भाई है, ये सब चीज़ें वो कहा करते थे। तो संगत जी, बड़ा प्रेम भाव था। वो भी अपने ईद पे वगैरह पे बुलाते थे मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड जाते थे, जबकि मैं अपने हस्बैंड को हर बार मना करती थी कि आप मत जाया करो। बट मेरे हस्बैंड कहते थे कि नहीं, सभी भगवान, सभी धर्म एक है, चाहे कान सीधा पकड़ो चाहे उल्टा पकड़ो, लेकिन पकड़ा तो कान ही जाएगा। उसी प्रकार से भगवान हो, खुदा हो, अल्लाह हो, या फिर सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म एक है और सभी भगवान एक है। तो मैं भी इस बारे में कुछ नहीं कहती थी। मैंने कहा ये बात भी ठीक है, हमें क्यों भेदभाव करना। तो अक्सर संगत जी, प्रेम भाव उनके साथ मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा था। मेरे हस्बैंड ने कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ करी हैं अपनी तरफ से, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हद से ज़्यादा विश्वास, हद से ज़्यादा भरोसा उन पे किया। कहीं भी जाना है उनके साथ जाना है, कहीं भी होकर आना है तो उनके साथ होकर जाना है। यहाँ तक कि संगत जी,
कुछ ऐसे सीक्रेट राज होते हैं अपने जो हर किसी को नहीं दिए जाते, वो भी मेरे हस्बैंड ने उनको देने शुरू कर दिए। धीरे धीरे मतलब एक फैमिली बैकग्राउंड टाइप का बना हमारा मेरे हस्बैंड ने, कि उनका हमारे घर आना, हमारा उनके घर जाना। ये संगत जी वो कहीं गाँव के थे, उस गाँव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा था कि मेरे गाँव चलो और वहाँ पे मतलब हमारे यहाँ दावत है कुछ। अब मैं इनके बारे में देखिए संगत जी ज़्यादा तो जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे यही पता है कि इनके यहाँ कोई दावत थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि मैं ऐसे-ऐसे मौलाना साहब के साथ जाऊँगा, ये बोला था। तो मैंने मना किया था, मैंने कहा आप मत जाओ, और भई यहाँ तक तो ठीक है, चलो यहाँ पास-पास रह रहे हैं, पर दूर जाने की क्या ज़रूरत है? तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं कुछ नहीं होता, मैं चला जाऊँगा। तो मैंने संगत जी ज़्यादा रोका नहीं। तो उनके कहने पे संगत जी वो उनके साथ चले गए। लेकिन संगत जी चले तो गए, ये अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 1 डेढ़ से 2 साल हुए। और जाने के बाद संगत जी वहाँ से आए और ये बीमार रहने लग गए। इनको छाती में दर्द उठ जाता था कभी-कभी, कभी-कभी कुछ होता था, कभी-कभी कुछ होता था। अच्छा एक बात है संगत जी, जब भी ये कुछ लाते थे ना तो मैं और मेरे बच्चे नहीं खाते थे, मैं आपको बताऊँ। और हमें ये सब पसंद नहीं था। पर हस्बैंड के आगे वही एक औरत बेबस ही हो जाती है। हस्बैंड कितना भी अच्छा हो, लेकिन आप जानते ही हो संगत जी कि वो जब अपने उस पे आता है तो वो चलने भी नहीं देता। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड का है कि वो अपने आगे किसी की चलने भी नहीं देते। तो ठीक है संगत जी जैसा चल रहा था। अब ये बीमार रहने लग गए संगत जी, मैं डॉक्टर्स को दिखाती रही, आराम पड़ता नहीं था। अब इनके लीवर ख़राब हुआ, पेट में पानी भरने लगा। अच्छे भले आदमी को देखो ये सब चीज़ें हुई। फिर संगत जी हमने किसी वैसे को भी दिखाया, मैं आपको बताऊँ तो किसी वैसे ने बताया कि कुछ कर रखा है। तो हम परेशान तो देखिए हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हमें इतनी टेंशन, इतनी फ़िक्र हो गई कि क्या करें क्या नहीं करें, पैसा भी बहुत लगाया, लेकिन संगत जी कुछ नहीं हुआ। संगत जी हुआ ये कि मेरे हस्बैंड की वो जो शॉप थी, उस पे मुलाना बैठने उसने शुरू कर दिया और दोनों दुकानों को वही देखने लगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो संगत जी हॉस्पिटल में रहते थे, जा नहीं पाते थे। इधर संगत जी मैंने भी विश्वास कर लिया कि चलो ये देख रहे हैं दुकान, लेकिन ये नहीं पता संगत जी धीरे-धीरे उस दुकान पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। सारा सामान जो है वो मतलब जो दीवार हमारी दुकान के बीच में लगी थी वो तोड़ दी। और जबकि मैंने संगत जी बहुत रोका, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कोई नहीं, दोस्त है करने दे, और घर की बात है, ये है वो, ऐसे करके संगत जी उन्होंने वो बीच की दीवार तोड़वा के दुकान पूरी एक कर ली। इस बात पे मेरी बहुत लड़ाई भी हुई मेरे हस्बैंड से, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। संगत जी वो जितने पैसे माँगता ये दे देते, वो दुकान में लगा लेता। पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया कि सारी चीज़, मेरा शक संगत जी बिल्कुल ठीक निकला कि इसने कुछ मेरे पति पे करवा दिया, क्योंकि ये तो बीमार पड़ गए, और ये इतने बीमार पड़ गए, इतने बीमार पड़ गए कि मैं आपको वो क्या बताऊँ संगत जी कि इन्हें बचाना बड़ा मुश्किल रहा। जब तक मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, 2 ढाई साल पहले की बात है। कहते हैं ना संगत जी कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कब क्या हो जाए ना पता नहीं चलता। अब संगत जी ये तो इतने बीमार पड़ गए कि 2 ढाई साल पहले ये चल बसे। मैंने इतने डॉक्टर्स को दिखाया, मैंने इतने वैद, क्योंकि संगत जी मैं तो अपने पति को बचाने में लगी रही। कभी इस हॉस्पिटल जा रही, कभी इस हॉस्पिटल जा रही हूँ। इनको बचाने के चक्कर में संगत जी मैंने ध्यान ही नहीं दिया दुकान पे। अच्छा दीवार तो जब ही टूट गई थी जब ये थे। अब संगत जी बच्चे भी परेशान होते थे, तो मैं इधर भाग रही हूँ, इधर भाग रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने इतना ट्रस्ट कर रखा था कि बस पूछो मत। और संगत जी ये देखो कि इस आदमी जो ये मौलाना था, इसकी फैमिली का और ये खुद मेरे हस्बैंड से एक बार मिलने नहीं आए जब ये बीमार थे। जब ये, क्योंकि संगत जी लीवर पूरी तरह सड़ चुका था और डॉक्टर्स की कवर से बाहर हो रहा था, जबकि संगत जी लीवर का ऑपरेशन भी मैं करवा चुकी थी अपने गहने वहने सब कुछ बेच के। लेकिन डॉक्टर खुद हैरान थे कि भाई इतनी अच्छी मेडिसिन दे रहे हैं, एक से एक महंगी मेडिसिन मेरे हस्बैंड को दी जा रही है, पर कैसे नहीं हो पा रहा। इतनी तबीयत
बिगड़ गई संगत जी कि बचाना बड़ा मुश्किल रहा, नहीं बचा पाए, ये चल बसे। उसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे कि मैं बहुत ज़्यादा टूट गई, परेशान हो गई। हस्बैंड के जाने के बाद देखिए 15 दिन और आपके 1 महीना 1.5 महीना मान लो, इतना टाइम तक तो मैं घर में रही क्योंकि होश ही नहीं था मुझे। एक औरत का सुहाग उजड़ जाए, जिसमें बेटा भी 12 साल का है, बेटी अभी 13 साल की है, 1-1 साल का दोनों का अंतर है। और ऐसे में बच्चों को सँभालूँ कि अपने आप को सँभालूँ, और अभी तो कौन से बच्चे बड़े हो गए हैं, छोटे ही हैं। तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, बहुत मुश्किल था। और सबसे बड़ी बात संगत जी, हस्बैंड के अकाउंट खाली थे, मैं तो सब अपना दे ही चुकी थी इन्हें बचाने के चक्कर में, क्योंकि ऑपरेशन में इतना पैसा लगा था। उसके बाद इनके जाने के बाद अंतिम संस्कार किया। और संगत जी देखिए, रिश्तेदारों का तो ऐसा है कि सुख के साथ ही सब, दुख में ना पूछे कोई भी। तो चाहे मायके वाले हों, चाहे ससुराल वाले हों, उन्हें भी कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो बड़ी संगत जी समस्या, बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी। और देखिए माँ बाप होते हैं ना, जब तक तो सब पूछते हैं, माँ बाप के जाने के बाद कोई भैया भाभी किसी को नहीं पूछता। तो वही था मेरे साथ भी, किसी ने पूछा नहीं। जैसे तैसे संगत जी मैंने अपने आप को, खुद को संभाला। पड़ोसियों ने बहुत हिम्मत दी मुझे, सबने दी। और सबने हिम्मत देने के बाद संगत जी बड़ा मुझे ये कहना शुरू किया कि तू भाई, अब तुझे तो करना ही है, बच्चे पालने ही है। अब बच्चे नहीं, तू नहीं पालेगी तो कौन पालेगा? इसके लिए तू अपने पति की दुकान संभाल, तू वहाँ जाया कर। मैंने पड़ोसियों को कहना शुरू किया, मैंने कहा क्या करूँ क्या ना करूँ। एक तो वो दीवार टूट गई है, और ऊपर से वो दुकान एक हो गई है, वहाँ पे वही मौलाना बैठता है। तो कुछ पड़ोसियों ने ये कहा कि भाई तुम दीवार फिर से खड़ी कर लो। किसी को भी नहीं पता था, ना मुझे पता था संगत जी कि ऐसा भी उसके मन में है आदमी के। और उसी की वजह से मेरे पति पे ये हुआ है। अब संगत जी मैंने कहा ये बात भी सही है। संगत जी मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा, मैं भाई साहब बोलती थी, मैं आपको बताऊं, मैंने कहा भाई साहब, ये जो दीवार है ये हम फिर से खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि देखो अब वो तो रहे नहीं, अब मेरे को ही दुकान संभालनी है। तो भाई अब ऐसे मैं तो बैठ नहीं पाऊंगी, तो अब आप ना दीवार खड़ी कर दो, और भाई ये आप इधर बैठ लेना, मैं उधर बैठ जाऊंगी, आपकी दुकान आपकी हो जाएगी, मेरी मेरी हो जाएगी। मैंने इस तरीके से कहा। अब संगत जी वो मौलाना जो था मुझे ठीक है कहने लगा, तो मैं ठीक है भाई हाँ भर दिया। मैंने, संगत जी बोला कब तक करवाओगे ये काम? तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं मिस्त्री ढूँढता हूँ, जो पैसे लगेंगे वो आप दे देना, और कोई बात नहीं, वो तो हमारा भाई था, हम लगा लेंगे, ऐसे-ऐसे करने लगा। मैंने कोई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, 1 हफ्ते संगत जी मैं घर में बैठी, और 1 हफ्ते बाद मैंने फिर फ़ोन किया। मैंने कहा भाई साहब वो दुकान पे दीवार, तो कह रहा मिस्त्री कोई मिल नहीं रहा, ये वो। तो मैंने कहा मिस्त्री मैं ला देती हूँ, और आप जो है वो खड़ी कर लो। अब संगत जी क्या हुआ कि उसने कल आज कल कह के मुझे टालता रहा। अब टालता रहा संगत जी। अब मेरे पड़ोस में नीलम आंटी रहते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू एक काम कर सरिता, तू उसको कह फ़ोन करके कि मिस्त्री मैं ला रही हूँ और तुम दीवार खड़ी करो। मिस्त्री, उसने कहा हमारे ऊपर किराए पे रहता है ना, उसको ले जा, एक दिन कर देगा तेरा काम ये। तो उन्होंने अपने किराए पे रहने वाले मिस्त्री को बोला कि सुशील इनके साथ चला जा, इनकी दुकान में दीवार खड़ी करनी है, जो भी मटेरियल होगा वो तू बता दियो इनको, और जो भी पैसे होंगे। बोला ठीक है। वो मिस्त्री तैयार हुआ, मैंने उसे मौलाना को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई साहब आपको मिस्त्री नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं जो है मिस्त्री खुद ला रही हूँ, मुझे मिस्त्री मिल गया है। मैंने ऐसे करके बोला। तो देखिए संगत जी, हमारी दुकान और हमारा ही सामान, और संगत जी देखो कैसी बात हुई। अब हुआ क्या संगत जी कि उसने मेरा फ़ोन काट दिया, पूरी बात नहीं करी। तो मैंने बोला रीना भाभी, उसने तो बात नहीं करी, फ़ोन काट दिया। उन्होंने कहा तुम दुकान पे पहुंच जाओ, भाई तुम्हारी दुकान है, दुकान पे चले जाओ, सब जानते हैं तुम्हारी दुकान कितनी पुरानी है, तुम्हारे पिताजी के टाइम की, ऐसे करके बोली। तो मैं संगत जी मिस्त्री को लेके दुकान पे पहुंच गई। दुकान पे पहुंची,
तो ये दुकान पे ही बैठा था आदमी। तो मैंने कहा कि भाई साहब आपने तो फ़ोन काट दिया, मैं मिस्त्री ले आई हूँ और मैं दुकान दिखाने लगी। मैंने कहा ये दीवार पे। तो कहता है 1 मिनट 1 मिनट आप ना ये कागज़ पढ़ लो। तो मैंने कहा कागज़ पढ़ लो। कागज़ पढ़ा तो संगत जी उसमें मेरे हस्बैंड के साइन हो रहे थे और उसमें लिखा था कि मेरे हस्बैंड को इस मौलाना ने करीबन 15 लाख रुपए दिए हैं और वो 15 लाख रुपए चुकाए नहीं है, तो उसके एग्रीमेंट में ये दुकान इन्होंने इसको दे दी है। और संगत जी मैं तो बड़ी टेंशन में घबरा गई। मैंने कहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। संगत जी मैंने कहा इस चीज़ पे मेरी बहस हुई। मैंने कहा 15 लाख आपसे कब लिए, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब संगत जी पुलिस भी आई, पुलिस के सामने वो कागज़ तो संगत जी उन्होंने कहा 15। मैंने कहा अरे 15 लाख लेते तो मेरे पति मुझे बताते तो सही। संगत जी उसने क्या किया क्या नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो दुकान का एग्रीमेंट यही था। अब संगत जी 15 लाख पुलिस वालों ने भी कहा जाता 15 लाख नहीं दोगे तब तो ये दुकान आपकी नहीं हो सकती भाई, ये तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। संगत जी मैं तो बहुत परेशान, मैं तो टूट गई। ना मैं घर की रही ना मैं घाट की रही संगत जी। कम से कम 25 साल पुरानी दुकान संगत जी एक मिनट में हाथ से चली गई। मैं तो बहुत परेशान। अब संगत जी बड़े दुखी, हम लोग बहुत दुखी। तब संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में किसी ने बताया था, मैं आपको बताऊं। और गुरुजी के बारे में किसी ने मुझे बताया था और वहाँ पे संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में जाने लगी। मैंने वहाँ पे झोली फैला दी गुरुजी के बड़े मंदिर में। मैंने कहा गुरुजी आप सब जानते हो मैं दरबार आई हूँ बाबा जी आपके, आप सब जानते हो मेरा तो वैसे ही सब कुछ उजड़ गया है बाबा जी, मुझे इस परेशानी से बताओ। मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये धोखा हो रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। अब संगत जी इस आदमी ने कोर्ट में केस डाल दिया ताकि हम दुकान पे कब्जा ना करें। अब सबसे बड़ी बात देखिए संगत जी, जब कोर्ट में केस डला तो मेरे को वहाँ जाना पड़ता था। अब संगत जी क्योंकि इधर मैंने भी डोला केस और उसने भी डाला हुआ था, दोनों ने डाल दिया। अब संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, वकील ने मुझे कहा कि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि आपके हस्बैंड ने दुकान इसके। मैंने कहा भाई मेरे पास तो कोई प्रूफ है ही नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं। 15 लाख आते तो अकाउंट में होते, अकाउंट भी आप चेक कर ले, अकाउंट भी संगत जी नील थे। और घर में भी कहाँ रखेगा बंदा 15 लाख, तो कहीं एंट्री नहीं हुई, किसी को दिए नहीं, तो 15 लाख कैसे मतलब। अब बहुत टेंशन। तो देखिए संगत जी उस टाइम गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा, उस टाइम गुरुजी ने हमारा साथ दिया। मैं कितना उनका शुक्राना करूं, बहुत बहुत मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ। उस टाइम संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सारे एविडेंस और सारी जो भी मेरे पास प्रूफ थे वो कोर्ट में लगा दिए, पर मैं कहीं से कहीं तक नहीं जीत पा रही थी संगत जी, मैं हार चुकी थी बिल्कुल। आखिरी मोमेंट्स पे संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हाथ में वो कागज़ लगवा दिया जो मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे नहीं दिया था। संगत जी अलमारी की फाइल्स में वो कागज़ छुपा हुआ था, उस कागज़ में क्लियर लिखा हुआ था कि ये दुकान जो है मेरे हस्बैंड के पिताजी की है, उसके बाद मेरे हस्बैंड की हुई और अब इस दुकान मेरे जाने के बाद ये दुकान मेरी पत्नी की हो जाएगी और ये दुकान पे मेरी पत्नी का कब्जा रहेगा। ये संगत जी मैंने कोर्ट में पेश किया। और संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, वो जज इतना अच्छा कि गुरुजी के रूप में बैठा था, किसके रूप में बैठा था मुझे नहीं पता, लेकिन उस जज ने यही बात कही। और वकील भी संगत जी वकालत ऐसे लड़ रहा था जैसे, जबकि मैंने सरकारी वकील किया था संगत जी, प्राइवेट वकील के लिए तो पैसे भी नहीं थे, उसका तो प्राइवेट वकील था। आप बिलीव नहीं मानोगे ऐसे लड़े वो लोग मेरे लिए जैसे कि भगवान लड़ रहा हो, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जज ने फेवर में जो हक था वो मेरे दिया, उन्होंने क्लियर बोला कि तुमसे जिसने कर्जा लिया था वो अब इस दुनिया में नहीं है। और इस पेपर में साफ तौर पे एक वसीयत बनी हुई है कि ये मकान इनके पिताजी का है, पिताजी के बाद बेटे का हुआ, बेटे के बाद अब ये इनकी वाइफ का मकान है, इसीलिए इस पे इनकी वाइफ का कब्जा है। अब इस मकान को और या इस कर्जे को ये नहीं चुका सकती। संगत जी जो भी कर्जा था ना वो नील हुआ
और सबसे बड़ी बात संगत जी देखिए, वो तो झूठे साइन क्या किया क्या नहीं किया ये मैं नहीं जानती, ये तो गुरुजी जानते हैं। लेकिन संगत जी सच्चाई की जीत हुई, झूठ की हार हुई। संगत जी कोर्ट के आदेश के बाद हमने अपनी दुकान में एक दीवार खड़ी करी। लोगों ने मुझे सलाह यही दी कि तुम इस दुकान को बेच दो, क्योंकि ये मौलाना तो इस दुकान को बेचेगा नहीं। और आखिरी में संगत जी उस मौलाना ने मुझे यही धमकी दी कि जो तेरे पति के साथ किया था ना वही तेरे और तेरे बच्चों के साथ करूँगा। ये बात उन्होंने संगत जी हमें कही जब मैं दुकान में दीवार लगा रही थी। तो इससे तो पता चलता है संगत जी उसने कोई जादू वादू किया था। संगत जी हमने शांति बरती, बहुत शांति बरती, क्योंकि गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी कि शांति बरतो। और हमने दीवार लगाई। मैंने वो दुकान संगत जी वहाँ से बेच दी। मैं आपको बताऊँ, वो दुकान मेरी संगत जी 70-75 लाख रुपए की बिकी। और मैंने वो दुकान बेच के संगत जी इस समय मैं जो है संगत जी दिल्ली के कीर्ति नगर में रहती हूँ। और कीर्ति नगर में मेरी ये शॉप है। 2.5 साल हो रहे हैं हमें यहाँ पे। और देखिए गुरुजी की इतनी मेहर है कि हर तरफ से गुरुजी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता वहाँ मौलाना कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन गुरुजी के मैसेज ज़रूर आते हैं कि लोगों ਨੂੰ बात करने से पहले परखा सी, और तू डर मत, चिंता ना कर, तेरा जज भी मैं हूँ, वकील भी मैं हूँ, तेरे चारों पासे मैं हूँ, तू चिंता ना कर। तो गुरुजी इस कदर मेरी, मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की रक्षा कर रहे हैं। और मेरी शॉप कीर्ति नगर में है संगत जी, बहुत अच्छी चल रही है गुरुजी की कृपा से। सत्संग जाती हूँ और गुरुजी का स्वरूप मैंने लगा रखा है अपनी दुकान में, घर में। तो मालिक की असीम कृपा है। तो मैं बहुत बहुत अपने गुरु पिता का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी मेहर ऐसी ही बरसती रहे, ऐसी ही उनकी कृपा बनती रहे, बरसती रहे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।